हेलो बच्चों, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटी ऑफ वियना, वियना कांग्रेस। जैसा कि हम जानते हैं 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई और उसके बाद नेपोलियन ने पूरे फ्रांस पे कंट्रोल कर लिया और उसके बाद पूरे यूरोप पे कंट्रोल कर लिया। फिर जो बिग यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने नेपोलियन को हराया बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में। उसके बाद वियना में इन सब ने अपनी मीटिंग की। वियना ऑस्ट्रिया का एक सिटी है और ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल भी है वियना। तो वियना में ये समझौता हुआ, ट्रीटी हुई। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं ये वियना ट्रीटी क्या थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हों या फिर कोई भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा है, जीके की तैयारी कर रहा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं वियना ट्रीटी, जिसको हम वियना कांग्रेस भी बोलते हैं, इसी का नाम वियना कांग्रेस भी है, 1815 में हुई थी। और 1815 वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1815, क्योंकि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। नेपोलियन को हराया गया था, नेपोलियन की डिफीट हुई। देखो, डिफीट ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन की डिफीट हुई 1815 में वाटरलू की लड़ाई में, बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू एक एरिया है बेल्जियम में, वहां पे इन चार कंट्रीज ने, इन चार बिग पावर ने मिलके नेपोलियन को हराया था। इनको अलाइड पावर बोलते हैं, इन्होंने अपना अलायंस किया था, अलाइड पावर्स, इन्होंने अपना अलायंस किया था। ब्रिटेन था नेपोलियन के हराने वाला, रसिया था, प्रशिया था जो जर्मनी का पार्ट था पहले, और ऑस्ट्रिया। इन चार बिग पावर्स ने, 4 बिग पावर्स ने इसको, नेपोलियन को हराया था 1815 में। और फिर इन चारों ने ही जो एरिया नेपोलियन के अंडर में था, यानी फ्रांस के अंडर में था, उसको अपने बीच में इन चारों ने बांट लिया। क्योंकि फ्रांस की हार के बाद नेपोलियन के अंडर में जो एरिया था वो सारा लॉस्ट कर दिया फ्रांस ने, और इन चारों ने अपने बीच में बांट लिया। तो इसकी शुरुआत होती है 1815 में, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन बैटल ऑफ वाटरलू। उसके बाद फ्रांस था, उसने अपनी सारी टेरिटरीज थी वो लॉस्ट कर दी। दोज टेरिटरीज विच वर अंडर नेपोलियन, विच वर अंडर फ्रांस, फ्रांस के अंडर में थी। नेपोलियन था फ्रांस का किंग और उसने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था, पूरे यूरोप को कंट्रोल में कर लिया था। तो इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया और सारी टेरिटरी अपने अंडर में ले ली, और उन्होंने मिल बैठ के यहाँ वियना में वो बंटवारा कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, किसको क्या मिला वो हम पढ़ेंगे। तो ये कहां पर हुई? वियना में हुई ये ट्रीटी। ये जो मीटिंग थी वियना में हुई। कांग्रेस, कांग्रेस मतलब सभा होती है। तो वियना कहां है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना अब। और जो ऑस्ट्रिया में हुई तो फिर होस्ट कौन हुआ? ऑस्ट्रिया वाले होस्ट हुए, ऑस्ट्रिया वाले होस्ट हुए इन चारों कंट्री में, ऑस्ट्रिया में ये मीटिंग हुई। तो यूरोपियन पावर्स थी वो कहां पर मिली? यूरोपियन पावर थी, 4 बिग पावर, ये वियना में मिली। और वियना में जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था वो इसका समझ लो चेयरमैन था इस मीटिंग का। तो होस्ट कौन हुआ? होस्ट तो ये ऑस्ट्रियन लोग, ड्यूक मेटरनिक नाम था उसका, जो कि इंचार्ज था, जो कि हेड था इस मीटिंग का, जो चेयरमैन था इस वियना कांग्रेस का, ड्यूक मेटरनिक। ये था ऑस्ट्रियन चांसलर। होस्ट करने वाले तो यही थे, और ये सारे गेस्ट थे। ये तीनों तो थे गेस्ट और ये था होस्ट, ऑस्ट्रिया। ड्यूक मेटरनिक इसका इंचार्ज था, चेयरमैन था इस मीटिंग का। तो यहां क्या क्या इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन इन ट्रीटी ऑफ वियना। तो सबसे पहले जो बर्बन डायनेस्टी थी ना, बर्बन डायनेस्टी जो चली आ रही थी कई सालों से, वो दोबारा से रिस्टोर कर दी। बर्बन डायनेस्टी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में खत्म हो गई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 में। फिर 1792 में लुई 16 था, उसको हटा दिया था, फ्रांस बन गया था रिपब्लिक। लेकिन 1815 में नेपोलियन के हारने के बाद फिर से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया, और यहां कोई लुई 18 था, उसको किंग बनाया उन्होंने दोबारा से फ्रांस का। ठीक है। और न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर शुरू हो गया। कंजर्वेटिव होता है भाई पुराने जमाने के जो थॉट रखते हैं वो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो मोनार्की चाहते हैं, पुराना जमाना चाहते हैं, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस को चाहते हैं। वो जमाना फिर शुरू कर दिया 1815 में इन चारों ने मिलके। मोनार्की जो थी वो दोबारा से मोनार्कीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, रिस्टोर कर दिया। और उन्होंने क्या स्टेप लिया? फ्रांस के चारों तरफ, फ्रांस जो कंट्री है उसके चारों तरफ है कई सारे स्टेट्स क्रिएट कर दिए उन्होंने, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस,
ताकि फ्रांस है वो एक्सपेंशन न कर सके, क्योंकि फ्रांस ही कहते हैं, ये ऑस्ट्रियन चांसलर था ना मेटरनिक, यही कहता था कि फ्रांस है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेज कॉमन कोल्ड, जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये मेटरनिक ही कहता था। इसलिए फ्रांस को कंट्रोल में रखना जरूरी है, इसलिए फ्रांस के चारों तरफ सीरीज स्टेट्स की सीरीज लगा दी ताकि उसको कंट्रोल में रखा जा सके। सबसे पहला कदम यह था, बourbon डायनेस्टी थी वो रिस्टोर कर दी, कंजर्वेटिव ऑर्डर शुरू हो गया और सीरीज ऑफ स्टेट्स कहां पर बना दिए, फ्रांस की बाउंड्री पर, उसके एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। फिर क्या स्टेप लिया, किंगडम ऑफ नीदरलैंड वाज सेटअप, नीदरलैंड बना दिया किंगडम। उस टाइम बेल्जियम इसके अंदर ही था, बेल्जियम बाद में बना है 1830 में, तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, ये बना दिया, उसको सेटअप कर दिया गया। ठीक है, इसी मीटिंग में वे सारे फैसले ये। पर्सिया जो था ना, पर्सिया को कौन सा इलाका मिला, वेस्टर्न की साइड में पर्सिया ये वही है जो जर्मनी का पार्ट था। पर्सियन जो टेरिटरी थी उसी ने तो जर्मन यूनिफिकेशन करवाया था बाद में, बिस्मार्क ने, पर्सिया का तो था बिस्मार्क। तो पर्सिया को क्या मिला, न्यू टेरिटरीज ऑन वेस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न बाउंड्री पर उसको नई टेरिटरी पर्सिया को दे दी। ऑस्ट्रिया वाज गिवन नॉर्दर्न इटली, नॉर्थ इटली का हमने जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में पढ़ा था ना, कि नॉर्दर्न इटली पे किसका कंट्रोल था, ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था, वो 1815 में ही ऑस्ट्रिया को दे दिया था। बाद में वो कावूर था, काउंट कावूर, उसने ऑस्ट्रिया को यहां से भगाया था इटली से। तो ऑस्ट्रिया को क्या मिला, नॉर्दर्न इटली, पर्सिया को क्या मिला, वेस्टर्न फ्रंट, वहां नई टेरिटरी दे दी। और जो 39 स्टेट्स थे इसके, जर्मन कन्फेडरेशन के 39 स्टेट्स, ये किसने बनाए थे, ये बनाए तो नेपोलियन थे, लेकिन किसी ने नहीं लिए, इन चारों ने नहीं लिए, ये लेफ्ट अनटच्ड, इनको अनटच्ड छोड़ दिया पूरी तरह से, इनको किसी ने नहीं लिया, ये 39 स्टेट छोड़ दी अनटच्ड, दीज वर लेफ्ट अनटच्ड। रशिया को क्या मिला, रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया, पोलैंड का जो काफी एरिया था वो रशिया को मिल गया, और कई सालों तक रशिया के पास रहा है ये, रशियन रिवॉल्यूशन तक। तो रशिया को दे दिया पोलैंड का पार्ट, और पर्सिया को और क्या मिला इसके अलावा, पर्सिया को देखो वेस्टर्न फ्रंट पे टेरिटरी मिल गई थी, और एक सैक्सोनी एरिया था साउथ जर्मनी की तरफ, ये सैक्सोनी का एरिया था, ये भी इसका भी एक हिस्सा, बहुत सा हिस्सा पर्सिया को मिल गया। ये सारा बंटवारा कर लिया इस वीना ट्रीटी में। नेपोलियन के हारने के बाद सब ने पूरे यूरोप को आपस में बांट लिया, किसको क्या मिला, वही ट्रीटी वीना है ये। और सारी जो मोनार्कीज थी उनको रिस्टोर कर दिया, यही तो मेन स्टेप तो यही था। इसका इंटेंशन क्या था, वीना ट्रीटी का मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर मोनार्कीज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जो मोनार्कीज उखाड़ फेंकी थी पूरे यूरोप में, उनको रिस्टोर करने का इंटेंशन था इनका। तो ये थी हमारी कांग्रेस, वीना कांग्रेस, ट्रीटी ऑफ वीना, ये हुई थी 1815 में, नेपोलियन की डिफीट के बाद हुई। इन चारों कंट्रीज ने नेपोलियन को हराया था। इन्होंने फिर पूरे यूरोप को, जो फ्रांस के अंडर में थे, उसको अपने अंडर में बांट लिया सबके बीच में, और फ्रांस ने सारी टेरिटरी लॉस्ट कर दी नेपोलियन के हारते ही। और ये वीना में सारे मिले, ड्यूक मेटरनिक इसका इंचार्ज था, इसका हेड था, चेयरमैन था इस मीटिंग का, वीना कांग्रेस का। ये चांसलर था, ऑस्ट्रियन चांसलर। बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर कर दी, न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम फिर से शुरू कर दिया, और फ्रांस के चारों तरफ स्टेट्स बना दिए ताकि वो ज्यादा गड़बड़ी न फैलाए। नीदरलैंड बना दिया गया, पर्सिया को वेस्टर्न फ्रंट पे एरिया दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली, लोम्बार्डी वेनेशिया था ना, वो दे दिया गया। 39 स्टेट्स जो थे जर्मनी के, उनको अनटच्ड छोड़ दिया, किसी ने नहीं लिया उनको। और रशिया को पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा दे दिया, मोस्ट ऑफ द पोलैंड वाज गिवन टू रशिया। और पर्सिया को सैक्सोनी एरिया था ना, वो दे दिया। और जो मोनार्कीज थी उनको दोबारा से शुरू कर दिया। तो इंग्लैंड भी एक समझ लो कंजर्वेटिव सिस्टम को ही फॉलो करने वाला था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।